हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आपको आगे की क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूं और आज हम इंपॉर्टेंट 2 से 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, जितने लोग अभी इस क्लास में आए हैं, प्रेजेंटली इस क्लास में डायरेक्टली आए हैं पैराशूट लैंडिंग करके, उन लोगों को मेरा यही सजेशन है कि आप पहले पूरी क्लासेस ट्रांसफॉर्मर की स्टार्टिंग से देखें, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाए। मैं तो ये कहूंगा कि आपको सारी की सारी क्लासेस देखनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर के अलावा भी। और आप एक जितनी भी चीजें मैंने लिखाई हैं, जो भी मैं बोर्ड पर लिखाता हूं, उसको आप ऐसे ही फॉर्म में पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, जो कि आपके एक तरीके से आपके कैप्सूल नोट्स हो जाएंगे। जब भी आप कोई भी पेपर देने जाएंगे, पेपर यहीं से आना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लगा के बैठा हूं। हजारों क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करके बैठा हूं, कई सारे एग्जाम को मैं क्लियर करके बैठा हूं। तो मैं आपको रियल बता देता हूं कि आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप इतनी क्लासेस को देखते रहे। और इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है ना। आपको मैं बता रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं, आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बैच लेके पढ़ रहे हैं ना, आप कंपेयर कर लेना, उससे अच्छा ही डाटा आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के अगले पार्ट्स की। पहले मैंने पढ़ाया था कोर के बारे में, बताया था, मतलब जितने भी सारे पार्ट्स बताए थे। आज हम नए पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मर के हैं। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बुकोल्ज रिले। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं बुकोल्ज रिले क्या होती है। मन में क्वेश्चन ये आता है। देखो, यहां ट्रांसफार्मर की बात ना करते हुए मैं पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं, रिले का क्या काम होता है दोस्तों। देखो, रिले क्या होती है, गांव की चुगलो होती है। क्या होती है दोस्तों, गांव की चुगलो। गांव की चुगलो का क्या काम होता है, गांव की चुगलो का काम होता है कि गांव में छोटी छोटी गतिविधियां, बारीक से बारीक गतिविधियां, किसी के भी घर के अंदर की जो गतिविधियां चल रही हैं, वो सब गांव की चुगलो को पता होती है और वो तत्काल इधर की उधर कर देती है ना। यही तो होता है गांव में जिस चुगलो का काम होता है। ऐसे ही पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो जो रिले है, वो हमारी पावर सिस्टम की चुगलो होती है। वो चुगलखोरी का काम एक नंबर करती है और पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर निगाह रखती है, कहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। ये बात समझ में आई। पूरा ऑब्जर्वेंस रखती है। मतलब अगर हम सीधे सीधे वर्डों में देखें तो ये पूरा का पूरा फॉल्ट के देखती है कि कहीं फॉल्ट आया तो नहीं है। जिस लाइन पे ये लगी होती है, जिस जगह ये कनेक्ट होती है, वहां प्रॉपर ऑब्जर्वेंस रखती है। और जैसे ही फॉल्ट आता है, तत्काल से सेंस करके और अपना जो इनका हस्बैंड है, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, अपने हस्बैंड के तत्काल कान में बोल देती है कि भाई जल्दी से सर्किट को ओपन कर, फॉल्ट आ गया। तो मतलब समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की बुकोल्ज रिले के बारे में। इस रिले को आप गहराई से समझें कि ये रिले क्या है। सबसे पहली बात तो ये मेन टैंक कंजर्वेटर, मतलब इस बात का ये है कि कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में इसको कनेक्ट करते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक होता है और जो मेन टैंक होता है ना, उसके बीच में इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन पेपर में ये बनता है कि भाई सर्किट को उच्च ताप पर ओपन कर देती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर में ऑयल है ना, उसमें कार्बन पार्टिकल आने के चांसेस आ जाएंगे। जैसे ही कार्बन पार्टिकल आएगा तो शॉर्ट सर्किट का काम हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये हमेशा क्या करती है, जैसे ही ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, उसके अंदर पूरे के पूरे सर्किट को, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगी और ट्रांसफार्मर आउट ऑफ लाइन हो जाएगा। मतलब कि ये है कि ये चार्ज से डिस्चार्जिंग कंडीशन में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, दूसरी बात, तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि मरकरी को 2 फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें मरकरी के 2 फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। कोने के होगा ये, मरकरी के 2 फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसमें पेपर में एक क्वेश्चन घुस के पूछ लेता है रिले के अंदर स्ट्रक्चर का, कि भाई इसमें कितने फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। इसमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो कि मरकरी के बने होते हैं। मरकरी एक तरीके से देखा जाए तो ये लिक्विड कंडक्टर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये लिक्विड कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आई। लिक्विड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसमें 2 आउटपुट बने होते हैं। जैसे ये मरकरी में क्या होता है कि जो 2 कंडक्टर हैं, कंडक्टर में जैसे ही दोनों कंडक्टर से आपका मरकरी टच करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का काम करेगा तो बाहर के सर्किट को ये ओपन कर देगी। इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। तो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें मरकरी के कितने फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों। मरकरी के इसमें फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं 2। उसके बाद गैस एक्चुएटेड रिले होती है। भाई सीधी सी बात ये है कि ये जो रिले है ना, इसको चालू या ऑपरेट होने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिले है जिसको चालू या जिसको ऑपरेट होने के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। तो वो हमारी एक और एक, केवल एक ही रिले है जिसका नाम है बुकोल्ज रिले। क्या ये बात समझ में आई। ये गैस से ऑपरेटेड होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैस एक्चुएटेड रिले। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। भाई किसको डिटेक्ट करती है, इंटरनल फॉल्ट। आप समझ सकते हैं इंटरनल फॉल्ट क्या होता है।
ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ऑयल के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके वजह से कोई फॉल्ट ना हो जाए, उसी फॉल्ट को ये डिटेक्ट करती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी बुकोल्ज रिले है वो किस टाइप के फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। ऑप्शन ए इंटरनल फॉल्ट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल फॉल्ट, ऑप्शन सी दोनों फॉल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना विशेष कि जो बुकोल्ज रिले है वो आपकी इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगली बात आपकी यह है कि अलार्म देन ट्रिपिंग, मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर, एक्चुअलिटी में क्या होता है ना, इसमें दो पॉइंट पर टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करती है। एक होती है क्रिटिकल लिमिट, अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसके ऑयल का जो टेम्परेचर है वो यदि एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचता है तो ये चिल्लाएगी। क्या करेगी दोस्तों? ये चिल्लाएगी, मतलब कि अलार्म बजाएगी कि सुन लो भैया टेम्परेचर बढ़ गया, ट्रांसफॉर्मर को बंद कर दें। लेकिन हम लोगों ने टोटल अनसुनी कर दी और टेम्परेचर क्रिटिकल लिमिट को भी पार कर गया, क्रिटिकल लिमिट को भी पार कर गया। तो फिर क्या होगा? फिर ये क्या करेगी? फिर ये इसके फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं वो ऑपरेट हो जाएंगे और सर्किट को ओपन कर देंगे और पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर क्या आ जाएगा? ट्रिपिंग कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले केस में ये क्या करती है? अलार्म, और सेकंड केस में ट्रिप कर देती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो रिले है ना ज्यादातर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है। जो 500 केवीए से ऊपर के जितने भी ट्रांसफॉर्मर होंगे, 500 केवीए से ऊपर के जितने भी ट्रांसफॉर्मर होंगे वहां पे आपकी बुकोल्ज रिले का उपयोग होना जरूरी है, वहां पे आपकी बुकोल्ज रिले यूज होती है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, पेपर में एक क्वेश्चन और आता है कि 500 केवीए से ऊपर के जो ट्रांसफॉर्मर है क्या ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में यूज होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई, ये ऑयल वाले ट्रांसफॉर्मर जो कि 500 केवीए से ऊपर है वहीं पे यूज होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं इस चीज को? चलिए अब हम बात करते हैं एक्सप्लोशन वेंट। ये क्या है? ये भी ट्रांसफॉर्मर का एक पार्ट होता है भाई। सबसे पहली बात तो ये ऑयल सेफ्टी वॉल्व होता है, एक तरीके का जैसे प्रेशर कुकर में वॉल्व होता है ना, सीटी होती है, वो एक वॉल्व होता है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर में ऑयल सेफ्टी का एक इसका नाम क्या है? एक्सप्लोशन वेंट का नाम क्या है? ऑयल सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑयल सेफ्टी वॉल्व। काम क्या है? कहां कनेक्ट होता है? कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है। कंजर्वेटर को मैंने आपको पिछले वाली क्लास में अच्छे से समझाया था क्या काम है। भाई जब ऑयल का लेवल एकदम से बढ़ गया और वो कंजर्वेटर टैंक भी फुल हो गया, उसके बाद भी ऑयल का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक्सपांड हो रहा है ऑयल, तो फिर क्या होगा? या तो वो लीकेज को तोड़, या तो वो उसकी सील जो पैकिंग है, पैकिंग को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। नहीं तो उससे पहले क्या होगा? जैसे ही ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो डायफ्रेम जो होता है ना, डायफ्रेम टूट जाता है उसका। डायफ्रेम कुछ नहीं होता, एक पतली सी फिल्म होती है जो कि टैंक में कनेक्ट कर देती है। जैसे ही उससे ऊपर ऑयल का प्रेशर जाता है तो वो फट जाता है और ऑयल उसके बाहर निकल जाता है और ट्रांसफॉर्मर सेफ बच जाता है। अगर वो डायफ्रेम हटा के परमानेंटली उसको क्लोज कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि उसकी जितनी भी पैकिंग है वो सारी की सारी पैकिंग डैमेज हो जाएंगे और सभी जगह से ऑयल फैलना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा ऑयल का लीकेज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए एक्सप्लोजन वेंट को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं थर्मामीटर। भाई हम किसी भी सिस्टम में, कोई भी थर्मामीटर का क्या काम होता है? थर्मामीटर का काम होता है कि किसी भी जगह का टेम्परेचर को नापना या तापमान को मापना। क्या ये बात समझ में आई? तो जब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, चाहे वो ऑयल का टेम्परेचर हो, चाहे वाइंडिंग का टेम्परेचर हो, चाहे कोर का टेम्परेचर हो, तो वहां सभी जगह हम थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिंग स्विच। टॉपिंग स्विच क्या चीज होती है? ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड आपको 1 2 3 4 5 6 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 6 बातें आपकी क्लियर है तो मतलब टॉपिंग स्विच से आपका रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना? टॉपिंग स्विच का दूसरा नाम क्या है? टेप चेंजर्स। भाई टॉपिंग स्विच देखो यहां से समझ सकते हैं, ये आपका क्या है दोस्तों? टॉपिंग स्विच है और इसका दूसरा नाम है टेप चेंजर्स। टेप चेंजर्स का क्या काम होता है? आउटपुट वोल्टेज को किसी भी स्थिति में कांस्टेंट बना के रखना। देखो ट्रांसफॉर्मर में दो होते हैं, दो साइड होती है, एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है। लोड हमेशा कहां लगता है दोस्तों? सेकेंडरी साइड में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि लोड ट्रांसफॉर्मर में कहां कनेक्ट करते हैं? सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड पे एक्चुअलिटी में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए जो कि उसका रेटेड वोल्टेज है। अगर हम किसी भी लोड को उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा दे देंगे तो वो लोड पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे? दूसरी भाषा में समझने के लिए मैंने आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खिला दिया तो आपको तकलीफ क्रिएट हो जाएगी, और आपको मैं आपकी कैपेसिटी से कम खाना दूंगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। ऐसा ही लोड का सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वोल्टेज आ गया तो वो डैमेज हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी से कम में दोगे तो वो लोड की एफिशिएंसी घट जाएगी। क्या ये बात समझ में आई?
तो हम ये चाहते हैं कि जो उसकी कैपेसिटी हो उसी की कैपेसिटी के बराबर लगभग, आइडियल तो नहीं मिलता लेकिन लगभग उतना आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये काम किसका होता है? टेप चेंजर्स का। जरा सा वोल्टेज सेकेंडरी में किसी भी वजह से डाउन होता है तो इस पे आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना के रखते हैं। ये लगता कहां है? प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्टेड होता है। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि भाई आपका टैप चेंजर्स कहां लगाया जाता है, तो टैप चेंजर्स हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्टेड होते हैं। पेपर में ये कंफ्यूज हो जाता है कि प्राइमरी साइड में है, सेकेंडरी साइड में है, हाई वोल्टेज साइड में है, लो वोल्टेज साइड में है, ऐसे ऑप्शन देगा, आपको बजाएगा और आप सिली मिस्टेक कर देंगे पेपर में। तो मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी पेपर में क्वेश्चंस आए, ये बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चंस समझ लेना कि स्टार है, ये स्टार क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई टॉपिंग अप स्विच, आपने सुना ही नहीं होगा, टैप चेंजर्स के नाम से सुना होगा, टॉपिंग स्विच आ जाएगा ट्रांसफार्मर में। टॉपिंग स्विच कहां कनेक्टेड होता है? तोते उड़ गए हमारे, तो उन तोते ना उड़े, वो तोते बने रहे। तो इसका काम क्या है कि पहली बात तो टॉपिंग स्विच आपका टैप चेंजर्स है, आउटपुट वोल्टेज इसका कांस्टेंट रखने का काम है। प्राइमरी वाइंडिंग में ये हमेशा कनेक्टेड होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में ये कहां होता है? कनेक्टेड होता है। ऑलवेज हाई वोल्टेज साइड में कनेक्टेड होता है। अगर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की तरीके से पूछता है तो हमेशा हाई वोल्टेज साइड में ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद ऑन लोड व ऑफ लोड में काम करता है। ऑन लोड और ऑफ लोड का मतलब यह है कि जब ट्रांसफार्मर ऑन लोड है, सप्लाई जा रही है, उस समय भी हम टैप चेंजर्स को यूज कर सकते हैं और टैपिंग को बढ़ा सकते हैं। लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मैं यहाँ का नहीं है पर डिस्कशन कर रहा हूं। जो आइसोलेटर होते हैं वो हमेशा ऑफ लोड पे ऑपरेट होते हैं। आइसोलेटर हमेशा कहां ऑपरेट होते हैं दोस्तों? ऑफ लोड पे। ऑन लोड पे आइसोलेटर को ऑपरेट कभी भी नहीं कराते। चलो अब क्या बोल रहा है? लोड को रेटेड वोल्टेज देता है। देखो मैंने कितनी अच्छी बात बोली कि जो लोड को चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए, जो लोड को चाहिए जितना वोल्टेज चाहिए, उस पर्टिकुलर कैपेसिटी का वोल्टेज चाहिए, वो पूरा का पूरा वोल्टेज आपका टेप चेंजर या टॉपिंग स्विच प्रोवाइड कराता है। तो मुझे लगता है आज के जो ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। इसको बार बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, मेहनत करें, तगड़े लेवल पे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।